अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बैंक डिटेल्स किस तरीके से ऐड करनी है गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट में, तो उसमें वो मैंने डिटेल से बिल्कुल ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट हमने ब्राउज़र खोला और फिर हमने पहले गूगल पे अकाउंट बनाना है, तो हम गूगल का अकाउंट सेटअप करेंगे। अभी मैं प्रॉक्सी चेंज करके सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक ही प्रॉक्सी पे हम गूगल के मल्टीपल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें फ़ोन वेरिफिकेशन आ जाएगा, और फ़ोन वेरिफिकेशन हमारे पास ज़्यादा मोबाइल नंबर होंगे नहीं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत इसमें मसला हो जाएगा। अगर आप खुद से अगर फ़ोन वेरिफिकेशन या आप कहीं से अकाउंट परचेजिंग कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है कि आप उन्हीं से फ़ोन वेरिफिकेशन या अपना अकाउंट आप उन्हीं से परचेज़ कर लो। तो हम साइन इन पर जाएंगे, यहाँ से हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद जैसे ही देख सकते हैं हम फॉर्म फिलिंग के लिए आ गया। हम फॉर्म की यहाँ पर सारी जो भी है फेक डिटेल्स हम पुट कर सकते हैं। अब फेक डिटेल इस तरीके से देंगे, अगर आपको फ़ोन वेरिफिकेशन से बचना है तो हम फेक डिटेल्स ऐसी देंगे कि जो बिल्कुल यूनिक हो। जिस तरीके से अब मैं नेम दे रहा हूँ, इस तरीके से जो नेम ए से स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर मैं इसी पीसी से सारे क्लियर हिस्ट्री करके प्रॉक्सी चेंज करके दोबारा अकाउंट बनाने चाहता हूँ तो वो एटलीस्ट ए से नहीं हो, जिसका फ़र्स्ट नेम ए से नहीं हो और लास्ट नेम भी इसका सेम नहीं हो। तो इस तरीके से मैंने इसका नेम ए से स्टार्ट किया था, तो मैं इसका जीमेल भी ए से ही बनाऊंगा। ठीक, इसका पासवर्ड हम जो भी देना चाहें फेक, और जो भी हम बर्थडे दे रहे हैं तो वो हम नेक्स्ट अकाउंट में रिपीट ना करें, क्योंकि हमारा सारा मैक एड्रेस का डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है गूगल के मशीन्स के अंदर। इसको हम लीव कर देंगे मोबाइल नंबर को। करंट ईमेल भी हम दें या नहीं दें वो हम पे डिपेंड करता है। वैसे तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा अगर नहीं दें तो भी अकाउंट बन जाएगा। ये देखिए हमें यहाँ पे मसला पेश आ गया है, तो अब हमें और कुछ नहीं करना, एटलीस्ट अब हमें ये करना पड़ेगा कि कोई फ़ोन नंबर, फ़िलहाल तो मेरे पास मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ। होप सो के टेक्स्ट चला जाए। मैंने बहुत सारी दफ़ा यूज़ किया हुआ है। चलो, तो मैंने वॉइस कॉल के हिसाब से कर लिया है। तो मैंने अपना फ़ोन वेरिफिकेशन कर लिया है और मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे, जो कि हमारा अपना स्टेप पे है, जिसका URL ये है adwords.google.com। ठीक, ये सारा काम मैं अभी तक मेरी प्रॉक्सी चेंज हुई है। ठीक,
आपने जो अकाउंट बनाया था उसी अकाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। मे बी मेरे पास ईमेल नहीं है तो मैं दोबारा उसको लेने जाऊँगा, लेकिन सही जो कि हम एडवर्ड्स की स्क्रीन आप इस तरीके से देख सकते हैं। हम स्टार्ट नाउ पे जाएंगे। और स्टार्ट नाउ करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये स्क्रीन जब ओपन हो जाए तो उसके बाद हमने जो वो पुराना अकाउंट गूगल का क्रिएट किया है उसी को हम यहाँ से लॉगिन करेंगे और यहाँ पर हम उसकी डिटेल्स दे देंगे। यहीं से हम साइन इन हो जाएंगे। हमने साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और जो हमें डिटेलिंग देनी है वो हम इस तरीके से जो सेम डिटेल यहाँ पर लिखी हुई आ रही है कि टाइम जोन, कंट्री और टेरिटरी, इसको हमें हर अकाउंट में जितने भी हम अकाउंट बनाएंगे, आपके गूगल के अकाउंट में भले कुछ भी हो, लेकिन जो हम गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके अंदर यहाँ पे टाइम जोन, कंट्री और टेरिटरी ये हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ही रहेगा और यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम जोन के अंदर हम कोई सा भी हमारे पास ऑप्शनल ऑफ़र है कि हम कुछ भी यहाँ पे पुट कर लेंगे, हवाई, अलास्का, पैसिफिक, जो भी हमें पुट करना है तो हम पैसिफिक कर रहा हूँ यहाँ पे। और करेंसी भी जो हमेशा रहेगी हर गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट में, सुन रहे हैं आपके एडवर्ड्स के अकाउंट में करेंसी और कंट्री हमेशा, जहाँ भी हम अकाउंट के अंदर कंट्री या करेंसी मांगेगा तो हम उसमें यूनाइटेड स्टेट्स देंगे कंट्री की जगह पे, और करेंसी के अंदर हम यूएस डॉलर देंगे जो यहाँ पर पहले से अपीयर हुआ है। यूएस डॉलर के अलावा हमें कोई और करेंसी नहीं देनी है और यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा हमें कोई और कंट्री नहीं देना गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इसको। कंटिन्यू करने के बाद हमारा अकाउंट के तीनों स्टेप्स पूरे हो गए। ये तीनों स्टेप्स हमारे पूरे हो गए। अब इसमें हम साइन इन करेंगे टू योर गूगल एडवर्ड्स अकाउंट। और जब वेरीफाई करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हमें बिलिंग के ऊपर जाना है। बिलिंग के अंदर हमें जाना है बिलिंग प्रेफरेंसेस पर। तो हमारे पास ये बिलिंग प्रेफरेंसेस का पेज इस तरीके से ही शो होगा। तो यहाँ पर हमसे दोबारा पूछा जा रहा है सिलेक्ट अ कंट्री और टेरिटरी, तो यहाँ पे भी हम यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये पेज शो हो रहा है। इस पेज को हम इस तरीके से फिल करेंगे कि ये बिल्कुल प्योर, बिल्कुल जिस तरीके से हम कह सकते हैं जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम देंगे। कॉन्टेक्ट नेम जो आपका रहेगा हर अकाउंट के अंदर
गूगल एडवर्ड्स के, वो ये रहेगा जो मैं पुट कर रहा हूँ। यही कॉन्टेक्ट नेम आपको हर अकाउंट के कॉन्टेक्ट इस बिलिंग प्रेफरेंसेस के अंदर आने के बाद कंट्री और टेरिटरी कंटिन्यू यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करने के बाद आपसे ये सेटअप योर बिलिंग प्रोफाइल पूछेगा, तो इसके अंदर कॉन्टेक्ट नेम हमेशा यही रहेगा और यही स्पेल होगी और इसी के सेंसिटिव के अंदर लिखा जाएगा। जो कैपिटल लेटर है उसको कैपिटल रखेंगे हम, जो स्मॉल है उसको स्मॉल रखेंगे। ठीक, अगर आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट नेम से पकड़ी गई तो आपका अकाउंट डिनाई हो जाएगा, आपका अकाउंट काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आपको एटलीस्ट इसका ध्यान रखना है। ठीक, और हमें स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी देना, हम फेक जो भी बन रहा है हमारा, और सिटी हमें देना है न्यूयॉर्क हर अकाउंट में, हर अकाउंट में। यहाँ पे स्टेट भी न्यूयॉर्क देना है और हम जिप कोड जो मैं डाल रहा हूँ आप भी वो डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। या अगर आपके पास कोई और है तो आपको कोई और डाल दो, लेकिन होना न्यूयॉर्क का ही चाहिए। ठीक, अंदर भी हम कुछ भी लिखते हैं। बेटर होगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है वही आप डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आपको इतना समझ में आता है तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी आपको डिटेलिंग में दी है बिल्कुल आपको वही सेम रखनी है। ओके, तो उसके बाद हम करेंगे इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ही हमसे पूछ रहा है चूज योर सेटिंग, तो हर अकाउंट में हमें मैनुअल पेमेंट्स पे ही क्लिक करना है। मैनुअल पेमेंट पे क्लिक करके हमें इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यस आई एग्री पर इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सबमिट एंड एक्टिवेट माय अकाउंट करना है। यहाँ आपका ये बिलिंग प्रेफरेंसेस कंप्लीट हो गए। अब हमें क्लिक करना है फिनिश बिलिंग सेटअप पर। फिनिश बिलिंग करने के बाद हमारे पास दोबारा ये पेज होगा, तो अब हम दोबारा बिलिंग पर ही जाना है, दोबारा बिलिंग प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद हम इसकी बिलिंग सेटिंग्स में जाएंगे। बिलिंग सेटिंग्स के अंदर जाके हमें ऐड न्यू फॉर्म ऑफ पेमेंट करना। देन उसके बाद अब यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स पुट करनी है। यहाँ अपने बैंक अकाउंट पर चेक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको फिल करना है। जो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा उस डिटेल्स आपको फिल करना है। तो जिस तरीके से बिल्कुल केस सेंसिटिव है कि जो कैपिटल लेटर होगा वो कैपिटल रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको नेम और बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा, फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं ये पुट कर रहा हूँ, ये नेम बिल्कुल इस तरीके से रहेगा और अकाउंट टाइप चेकिंग आएगा। बैंक अकाउंट रूटिंग नंबर यहाँ से हम ले लेंगे। ठीक, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डाल देंगे। उसके बाद बस जस्ट यहाँ में चेक करना है इसको, और ये सेकंड चेक, और इसके बाद हमें जस्ट इसको सेव कर देना है।
पे सेव होने के बाद इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगा। इसको ओके करना, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे शो कर देगा, इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है कि बैंक अकाउंट होल्डर नेम ये है और अकाउंट टाइप चेकिंग ये है, और आपने बैंक अकाउंट डिटेल सक्सेसफुली ऐड कर ली है। बस इतना ही आपको इस वक्त में करना है, और बाकी आप ट्यूटोरियल अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बार बार देखिए, क्योंकि ये काम अगर ज़रा भी गलती हुई बैंक अकाउंट एडिंग करने में तो आपका अकाउंट ही काउंट नहीं किया जाएगा। सो दैट्स ऑल, you have to confirm all the details again and again, and best of luck. Allah Hafiz.